ओके गाइस, हम लोग डिस्कस करते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा हमारे पास एक फीटो मैटरनल ऑर्गन है। फीटो मैटरनल ऑर्गन क्या है कि कुछ इसका जो पोर्शन है उसको कंट्रीब्यूट किया फीटस ने, और कुछ जो उसका पोर्शन है वो हमारे पास मदर से भी आया है। तो इस वजह से हम इसको फीटो मैटरनल ऑर्गन कहते हैं। मेन फंक्शन इसका क्या है? इसका मेन फंक्शन है कि वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, और जो वेस्ट मटेरियल्स एम्ब्रियो के उनको फीटस के जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको वो करते एक्सट्रूड आउट कर दे। सही है। अब हमने जो कि कहा ये फीटो मैटरनल ऑर्गन, तो जाहिर सी बात से एक फीटल और मैटरनल पार्ट से कंपोज्ड है। फीटस में कहाँ से आती है कंट्रीब्यूशन और मैटरनल पार्ट में कहाँ से आती है? फीटस में ना ये कोरियन से डिराइव होता है। सिंपल वर्ड्स में आपने याद रखना है, ठीक है। इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ कोरियन। फीटल पार्ट को क्या चीज़ कंट्रीब्यूट करे प्लेसेंटा में? आपने कहना है कोरियन कंट्रीब्यूट करे। कोरियन एक्चुअली हम ट्रोफोप्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मेसोडर्म को कोरियन कहते हैं। इन दोनों चीज़ों को कलेक्टिवली आप कोरियन कहोगे। सही है ना? तो इंडिविजुअली भी आप बोल सकते हो इट इज़ डिराइव फ्रॉम ट्रोफोप्लास्ट एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, बट ज़्यादा बेहतर वर्ड होगा कि कोरियन से डिराइव हुआ है इन फीटस। मैटरनल पार्ट इसका डिराइव हुआ एंडोमेट्रियम से। ये हो गए प्लेसेंटा के दो पार्ट्स। अब हमारे पास हमने देख तो लिया ये फीटल पार्ट इधर से डिराइव हुआ है, मैटरनल पार्ट मदर के इस पोर्शन से हुआ है, फीटल पार्ट फीटस के इन पोर्शन से हुआ है। अब वो डेवलपमेंट किस तरह होती है, वैसे हम डेवलपमेंट पढ़ें। अगर आपको आइडिया, हमारे पास दो पोल्स होते हैं, ठीक है। एक ये हमारे पास वो है एम्ब्रियो है। अब देखो ये जो एक पोल है यहाँ पे देखो विलाई की एक्सटेंसिव हमारे पास एक्सटेंसिव अमाउंट्स ऑफ एक्सटेंसिव फॉर्मेशन हुई है किसकी? टर्शरी विलाई की। अब विलाई हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास विलाई की काफ़ी टाइप्स होती हैं, और तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बट स्टिल मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे पास है साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट का एक पार्ट है। ये साइटोट्रोफोब्लास्ट के हमेशा ऊपर होता है सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। तब ये एक्सटेंशन हमारे पास जाती है ना, इसको हम कह देते हैं प्राइमरी विलाई, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास सेकेंडरी विलाई। सेकेंडरी विलाई में क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास साथ साथ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म भी आ जाए, ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू भी साथ साथ आ जाए, यानी साइटोट्रोफोब्लास्ट भी हो, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट भी, उसको लाइन करो, और उसके अंदर हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म भी आ जाए, तो उसको हम फिर कहेंगे सेकेंडरी विलाई। और अगर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के साथ साथ यहाँ पर ब्लड वेसल्स की सप्लाई भी आ जाए, ठीक है, अंदर ब्लड वेसल्स भी आ जाए, तो इसको फिर हम कहते हैं टर्शरी विलाई। तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो एम्ब्रियोनिक पोल होता है उस पर एक्सटेंसिव टर्शरी विलाई प्रेजेंट होते हैं, एक बहुत प्रॉपर डेवलपमेंट हुई होती है। और जो उसका ऑपोजिट पोल देखिए एब एम्ब्रियोनिक, ये एम्ब्रियोनिक पोल था, ये एब एम्ब्रियोनिक पोल था। यहाँ पे देखो कोई इतनी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुई विलाई की। तो हमारे पास एम्ब्रियोनिक पोल पर क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा टर्शरी विलाई की डेवलपमेंट हुई होती है प्रॉपर्ली, जिसकी वजह से इसको एक बुशी अपीयरेंस देता है। और इस रीजन को हम कहते हैं कोरियन फ्रोंडोसम, यानी फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा इज कॉल्ड कोरियन फ्रोंडोसम। ये जो रीजन होगा इसको हम कोरियन फ्रोंडोसम कहते हैं। अब हम देखते हैं कि मैटरनल पार्ट, सॉरी मैटरनल पार्ट से पहले कुछ चीज़ें और देखनी है। ये जो दूसरा रीजन होता है जो मैंने बताया था एब एम्ब्रियोनिक पोल पे था, जहाँ पर हमारे पास प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुई विलाई की, टर्शरी विलाई की, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेटिवली स्मूथ होता है, इसको हम कहते हैं कोरियन लाइव। यहाँ पे लेबल नहीं ऑल दो, लेकिन इस जो ये स्मूथ पोर्शन होगा इसको हम कहेंगे कोरियन लाइव, ठीक है। ये आपने याद रखना है। फिर आ जाता है हमारे पास, हम मैटरनल कंपोनेंट डिस्कस करते हैं। हमने कहा था मैटरनल कंपोनेंट ऑफ प्लेसेंटा वो हमारे पास एंडोमेट्रियम से डिराइव होता है, लेकिन वो हमारे पास एम्ब्रियोनिक और एब एम्ब्रियोनिक पोल पर डिफरेंट होगा। किस तरीके से, अब हम वो डिस्कस करते हैं। अब देखो डेसिडुआ एक टर्म है, DECIDUA। डेसिडुआ हमारे पास एंडोमेट्रियम ऑफ अ प्रेग्नेंट वोमेन इज़ नोन एज डेसिडुआ। अब मैंने कहा था कि मैटरनल कंपोनेंट जो हमारे पास होगा प्लेसेंटा का वो डिफरेंट होगा डिफरेंट पोजीशंस, ठीक है। मेन जो आपके पास है वो तो यही है ना, ये देखो ये कोरियन फ्रोंडोसम है जो मैंने कहा था, जहाँ पर प्रॉपर डेवलपमेंट हुई हुई है किसकी? टर्शरी विलाई की। जो यूट्रस का पार्ट, इंडोमेट्रियम का पार्ट कोरियन फ्रोंडोसम को ओवरलाई कर रहा है, उसको हम कहते हैं डेसिडुआ बेसिलस, ठीक है। ये हमारे पास इसमें लार्ज अमाउंट्स ऑफ ग्लाइकोजन वगैरह होता है, तो ये आपने ये बात याद रखनी है। और जो डेसिडुआ बेसिलस का वो हिस्सा जो बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेटेड है इनटू द कोरियन फ्रोंडोसम, उसको हम लोग कहते हैं डेसिडुअल प्लेट, ये याद रखनी है बात। अब देखो यहाँ पे कोरियन फ्रोंडोसम था एम्ब्रियोनिक पोल पर, एब एम्ब्रियोनिक पोल इसको समझ लो, ठीक है। यहाँ पर ये रिलेटिवली ऐसा देखो स्मूथ है, यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई टर्शरी विलाई की, तो इसको हम कहते हैं कोरियोनिक लाइफ, ये बात याद रखनी है,
ठीक है, कोरियोनिक लाइफ जो हमने पढ़ा था। अब जो कोरियोनिक लाइफ को हमारे पास एंडोमेट्रियम सराउंड कर रही है उसको मिलेगी डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। ठीक है, हमारे पास कोरियोनिक लाइफ को जो सराउंड कर रही है एंडोमेट्रियम, ठीक है, ये जो डेसिडुआ सराउंड कर रही है उसको हमने कहा डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। और जो बाकी बची हुई है यानी द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द एंडोमेट्रियम, ठीक है, ना वो डेसिडुआ बेसिलस है ना वो डेसिडुआ कैप्सुलैरिस है, उसको हम कहेंगे डेसिडुआ पेरिटैलिस। अब हमारे पास क्या होता है, अब देखो कुछ टाइम के बाद ना हमारे पास जो ये कोरियोनिक कैविटी है ये लेबल हुई हुई है, ठीक है। कोरियोनिक कैविटी बड़ी होती है, एक्सपैंड करती है, उसके एक्सपैंड होने से हमारे पास डेसिडुआ कैप्सुलैरिस नहीं है, ये वाली जो लेयर हमने पढ़ी थी जो कि कोरियोन लाइफ को सराउंड करी थी, वो रप्चर हो जाती है या वो स्ट्रेच होकर फट जाती है, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। एक और चीज़ फिर हमारे पास हो रही होती है, ठीक है, हमारे पास ये जो डेसिडुआ पेरिटैलिस है ये हमारे पास अच्छा, ये जो हमारे पास डेसिडुआ पेरिटैलिस है ना, अब देखो ये हो गया आपके पास डेसिडुआ पेरिटैलिस, ये जो सारा हिस्सा हो गया ये वाला, ये हो गया कोरियोन लाइफ, ठीक है। अब डेसिडुआ पेरिटैलिस और कोरियोन लाइफ, अब ये देखो यहाँ पे कैप्सुलैरिस आ रहा है लेकिन हमने पहले डिस्कस किया था कैप्सुलैरिस ख़त्म हो गया, समझो कैप्सुलैरिस ख़त्म हो गया, तो डेसिडुआ पेरिटैलिस और कोरियोन लाइफ ये आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे और ये जो चीज़ है ना ये स्पेस है इसको हम कहते हैं यूट्राइन ल्यूमेन। तो हमारे पास बाय द फ्यूजन ऑफ कोरियोन लाइफ एंड डेसिडुआ पेरिटैलिस द यूट्राइन ल्यूमेन इज ऑब्लिटरेटेड या इट इज़ ख़त्म, फिनिश हो जाता है वो, सही है। अब ये चीज़ होगी हमारे पास। अब हमारे पास एक ये एमनियोटिक कैविटी है, ठीक है। एमनियोटिक कैविटी को ये जो मेम्ब्रेन सराउंड करें इसको हम इसको हम एमनियन कहेंगे, ठीक है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन कहेंगे। और ये जो बाहर की तरफ कैविटी है ये वाली, ये है कोरियोनिक कैविटी, यहाँ पे ये देखो ये वाली कैविटी सारी ये कोरियोनिक कैविटी है और इसको जो मेम्ब्रेन लगेगी वो कोरियन होगी, ठीक है। तो एमनियन और कोरियन ये दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं तो आपके पास कोरियोनिक कैविटी भी ऑब्लिटरेट हो जाती है। ये बात एक और 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट ये देखो इधर लिखे हुए हैं कि हमारे पास हाँ कोरियोन लाइफ जो था वो डेसिडुआ पेरिटैलिस के साथ फ्यूज़ हो जाता, ठीक है, द टू फ्यूज़ ऑब्लिटरेटिंग द यूट्राइन ल्यूमेन, ठीक है। और हमारे पास कह रहा है कोरियोन फ्रंडोजम का वही हिस्सा हमारे पास पार्टिसिपेट करता है डेसिडुआ बेसिलस के साथ, ठीक है। कोरियोन फ्रंडोजम और डेसिडुआ बेसिलस ये मिलकर प्लेसेंटा बना रहे हैं। फिर हमारे पास एक मेम्ब्रेन बन रही होती है एमनियो कोरियोनिक मेम्ब्रेन, वो एमनियन कोरियोन के फ्यूजन से बनती है जिसकी वजह से आपकी कोरियोनिक कैविटी ऑब्लिटरेट हो जाती है। अब हम लोग अक्सर आपने मूवीज़ या इन चीज़ों में देखा होगा कि वो फीमेल अक्सर कहते हैं माई वाटर ब्रोक, तो जो हमारे पास होता है ना कि हम कहते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ वाटर हुई है तो वो हमारे पास इट मार्क्स द रप्चर ऑफ द एमनियो कोरियोनिक मेम्ब्रेन ड्यूरिंग लेबर। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है।